बैक्टीरिया हो गए, अधिकतर सारे के सारे बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब में ना सेल वॉल मौजूद होता है। सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। ध्यान से देखिएगा। तो इनके जो सेल वॉल हैं, ये जो सेल वॉल हैं, इन दोनों के जो सेल वॉल हैं वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। किसके बने हुए हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन को, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। इसी को हम लोग म्यूकोपेप्टाइड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो अभी आपको केवल बेसिक रूप से हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हम लोग फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लिखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। तो जो कुछ बैक्टीरिया और जो अधिकतर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनके अंदर सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं सारे, वेदर इट इज प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको जानकारी यही देना है कि यूकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन जिन चीजों की बनी होती है, उन्हीं चीजों का प्रोकैरियोट का भी सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन हर जीवों का एक समान होता है, एक समान कंस्टिट्यूएंट उनके, यानी कि ये लिपो प्रोटीन की बनी होती है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट का ही सेल में, प्रोकैरियोट का भी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना है। और आप जानते हो कि हम लोगों का यूकैरियोट का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो आपने देखा कि जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट है प्रोकैरियोट का, वो सेल कोट है, सेल इन्वेलप है, और ये म्यूसिलेज लेयर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इनके कंस्टिट्यूएंट है। म्यूसिलेज लेयर आउटर मोस्ट लेयर है कुछ बैक्टीरिया का, कुछ अधिकतर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल मौजूद होते हैं जो पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। जैसे आप माइकोप्लाज्मा जो है उसके अंदर, माइकोप्लाज्मा जिसको आप पीपीएलओ कहते हो, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। ये जो पीपीएलओ है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो और भी आपको जानकारी लेना है, खोजना है कि कौन से प्रोकैरियोट है जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं। चलिए तीसरा कंस्टिट्यूएंट देखते हैं। नहीं आ रही आवाज? कोट या सेल इन्वेलप आउटर लेयर होता है किसी भी प्रोकैरियोट का। ये सेल कोट या सेल इन्वेलप तीन तरह के होते हैं, म्यूसिलेज लेयर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। म्यूसिलेज कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके आउटर मोस्ट कोट म्यूसिलेज का बना हुआ होता है। वह बैक्टीरिया जिसमें बाहरी लेयर म्यूसिलेज का बना हुआ हो, उसको हम लोग रफ बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया ज्यादा पैथोजेनिक, ज्यादा बीमारी फैलाने वाले नहीं होते। दूसरा है सेल वॉल। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पीपीएलओ फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। हमने आपको ये भी कहा कि यूकैरियोट का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोट का भी सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का ही बना होता है। लिपिड प्रोटीन के जो बने होते हैं उसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? आवाज सुनाई दी? चलिए वेरी गुड। थर्ड कंस्टिट्यूएंट में आइए। थर्ड कंस्टिट्यूएंट में देखिए, जो थर्ड कंस्टिट्यूएंट है उसके बारे में देखिए। स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना आप लोग। देखिए तीसरा जो कंस्टिट्यूएंट है
वो आपका तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें हम फ्लैजिला एंड फिम्ब्री लिखते हैं। फिम्ब्री, फ्लैजिला एंड फिम्ब्री। देखिए कुछ वैसे प्रोकैरियोट हैं जिसमें फ्लैजिला मौजूद। फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी फ्लैजिला क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये सब प्रोकैरियोट में नहीं होती है, कुछ प्रोकैरियोट में पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना। और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, मूवमेंट लाती है, बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है उसमें भी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग पीली कहते हैं। क्या कहते हैं, पीली बोलते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें फ्लैजिला भी हेयर लाइक है, फ्लैजिला से भी महीन बहुत पतला प्रोजेक्शन होती है, जिसको पीली कहते हैं। और वह पीली जो अटैचमेंट करेगा, पीली दैट हेल्प इन अटैचमेंट, पीली दैट हेल्प इन अटैचमेंट विथ होस्ट बॉडी, अटैचमेंट विथ होस्ट बॉडी। यहां देखिए क्या है, पीली, वह पीली जो किसी होस्ट के शरीर के साथ जुड़ेगा उसको हम लोग फिम्ब्री कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसे प्रोकैरियोट है जिनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जिस बैक्टीरिया में होगा वो बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगा। कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोट होते हैं जिसमें इस फ्लैजिला से भी बहुत पतला बहुत महीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम पीली कहते हैं। और ये पीली के सहायता से, वह पीली है, पीली का बहुत सारे काम है, पीली कंजुगेशन में मदद करती है। लेकिन वह पीली जो होस्ट के शरीर के साथ किसी प्रोकैरियोट को अटैच करेगा उसको फिम्ब्री कहते हैं। ये फिम्ब्री है। और फिम्ब्री क्या करेगा, ये आप सोच सकते हो कि ये वैसे प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं जो पैथोजेनिक होगा, जो बीमारी फैलाता होगा। तो आप ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देखें, फ्लैजिला और फिम्ब्री। देखिए फोर्थ के बारे में बताते हैं, फोटोसिंथेटिक थाइलेक्वाइड। प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक थाइलेक्वाइड मौजूद होते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे प्रोकैरियोट हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। आप बीजीए का नाम सुने होंगे आप, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे आप, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे। देखिए आप क्या ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने होंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का नाम